पवित्र अपवित्रता भी उतनी ही बलवती होती है जितनी कि अपवित्र पवित्रता। यानी कई बार जिन लोगों से उम्मीद नहीं होती वो भी बहुत अच्छा काम कर देते हैं, और कई बार जिन लोगों से अच्छे काम की उम्मीद होती है वो भी कई बार कुछ गलत काम कर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ही फैसला सामने आया है, जिस फैसले को जिन जजों ने लिया है वो वैसे तो अपने पुराने फैसलों के लिए काफी बदनाम है, लेकिन ये जो फैसला है इसे जनहित का फैसला कहा जा सकता है, जो हम आज आपकी अदालत में रख रहे हैं, जनता की अदालत। मामला यह है कि हाई कोर्ट्स के अंदर एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि अगर लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा दे दी है और वो मामला हाई कोर्ट लेकर पहुंच जाता है तो हाई कोर्ट उस पर अंतरिम आदेश दे देता है, और इस तरीके से जो सजा उस व्यक्ति को सुनाई गई थी वो सजा निलंबित हो जाती है, और मामला जब तक दोबारा से सुनवाई के लिए नहीं आता है तब तक वो व्यक्ति उस अंतरिम आदेश के आधार पर छुट्टा घूमता रहता है। यानी उस अंतरिम आदेश में अगर जमानत दे दी गई है तो वो बाहर घूम रहा है, और जब तक केस नहीं सुना जाएगा तब तक उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी जो कानूनी दांवपेच है वो चलेगा नहीं। और इसकी वजह से बहुत से लोग 20-20, 30-30 साल तक अपने केस में सजा बुलने के बाद भी मौज करते रहते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी हाई कोर्ट को एक निर्देश दिया है कि वो पता करें कि उनके हाई कोर्ट में पिछले 25 सालों में ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिए हैं, और उन अंतरिम आदेशों के बाद में दोबारा से न्यायिक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिसकी वजह से अपराधी बाहर घूम रहे हैं या उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह निर्देश दिया है कि वो इस पूरी डिटेल को सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराएं। मामला यह था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को, जिसके ऊपर दहेज हत्या का मामला था, उसके पक्ष में एक अंतरिम आदेश दे दिया था, और ये जो दहेज हत्या हुई थी वो 2003 में हुई थी। 23 में जाकर उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला आया, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया, और अभी जब सुनवाई हो रही थी जिसमें एक लड़की थी जिसकी शादी हुई थी और 1 साल के भीतर ही उसकी हत्या ससुराल वालों ने कर दी थी। अब आप सोचिए कि अगर दहेज हत्या का केस भी हुआ और उस केस में सजा भी हुई, लेकिन उन लोगों को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई, और ये अंतरिम राहत 20 साल तक चली, 20-22 साल तक, अभी 2025 चल रहा है, तो फिर उस सजा का या उस कानून का क्या मतलब रहा। यही बात सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की बेंच ने कहा कि यह साफ तौर पर कानून का मजाक है। जो अदालतें हैं उन्हें केवल जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनके हितों का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अदालतें हैं उनसे जो पीड़ित पक्ष है उसकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वास्तव में एक बड़ा फैसला है, और इसमें यह कहा गया है कि जो जघन्य अपराधों में ऐसे जो मामले हैं जिनमें अंतरिम आदेश दिए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा और उसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया होल्ड हो गई है, उन सभी मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की हाई कोर्ट क्या प्रोग्राम उनके पास है वो भी सामने रखें। अगर इस पर पूरी तरीके से अमल होता है तो आप समझिए कि दहेज हत्या, बलात्कार जैसे जो जघन्य अपराध हैं उनमें जो आरोपी हैं और हाई कोर्ट से एक बार अंतरिम आदेश लेके बेल लेकर वो 20-20 साल तक, 30-30 साल तक जो अपने जिंदगी की मौज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सबको जेल में जाना पड़ेगा। और न्याय का तकाजा यही है।
कानून इसीलिए बनाया जाता है कि उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जा सके। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हो जाएगी, सेशन कोर्ट से सजा हो जाएगी, और व्यक्ति के पास अगर पैसा है तो वो हाई कोर्ट से जाकर अंतरिम आदेश ले लेगा, अंतरिम आदेश के आधार पर जमानत ले लेगा और फिर आराम से मौज करेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में दोबारा से उसका केस उठेगा ही नहीं, और जब केस ही नहीं उठेगा तो दोबारा जेल जाने का उसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो बेंच थी इसमें 2 जज थे, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन। जेबी पारदीवाला के पुराने फैसलों पर खूब विवाद होता रहा है, लेकिन ये जो फैसला है ये वास्तव में जनहित का फैसला है, और इसमें भ्रष्टाचार के मामलों को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो जितने भी लालू प्रसाद यादव या केजरीवाल टाइप के राजनेता जो भ्रष्टाचार करने के बाद इसी तरीके के अंतरिम आदेशों की वजह से मौज ले रहे हैं, वो सब भी जेल चले जाएंगे, और इस पर भी विचार होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जितने हत्यारे हैं, जितने बलात्कारी हैं, जितने दहेज हत्या के मामले में दोषी हैं, या इसी तरीके के जो दूसरे जघन्य अपराधों में दोषी हैं, वो लोग जो अब तक बाहर घूम रहे थे और उन्हें ये लग रहा था कि हाई कोर्ट में दोबारा मैटर नहीं उठेगा, तब तक वो आराम से मजे कर सकते हैं, अब उन सबके जेल जाने का समय आ गया है। हमारे देश में केसेस की पेंडेंसी इसी तरीके से होती है, और पेंडेंसी का जो फायदा है वास्तव में अपराधियों को ही मिलता है। न्याय की स्थापना, न्याय का जो सिद्धांत है, न्याय तंत्र बनाया ही इसलिए गया था कि पीड़ित पक्ष के लिए, पीड़ित पक्ष के जख्मों पर मरहम लगाया जा सके। लेकिन भारत की जो जुडिशरी है वो पीड़ित पक्ष के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उनको कुरेदने का काम करती है, और अपराधियों और दोषियों को एक अनकहा संरक्षण देने का काम करती है। ये जो मामला है ये तो एक उदाहरण है, राजस्थान हाई कोर्ट का है, लेकिन हर हाई कोर्ट में ऐसे हजारों लाखों मामले हैं जहां पर दोषियों को निचली अदालतों से बड़े ही जल्दी सजा मिल गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से भी सजा मिल गई, लेकिन हाई कोर्ट में वो अप्रोच लगाकर, और जो सिब्बल सिंघवी टाइप के जो बेल का खेल करने वाले वकील हुआ करते हैं, उनके माध्यम से बेल ले लेते हैं, अंतरिम आदेश ले लेते हैं, उसको स्टे करा लेते हैं, सजा को निलंबित करा लेते हैं और मौज लेते रहते हैं। राहुल गांधी के मामले में भी यही हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने जो सजा सूरत की कोर्ट ने दे दी थी, जो सजा को बरकरार रखा था गुजरात हाई कोर्ट ने, उसको निलंबित कर दिया, अंतरिम आदेश दे दिया, उनकी जो सदस्यता थी उसको बरकरार कर दिया, और अब वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। ये जो ठंडे बस्ते में डालने का जो एक परंपरा चल गई है, उस पर ये जो आदेश है ये बहुत बड़ा झटका है, और आने वाले समय में अगर जनता जागरूक होती है तो ये जो बात है, ये जो आदेश है, वो भ्रष्टाचार के मामले में भी लागू होना चाहिए, ये मांग भी उठाई जा सकती है। क्योंकि अगर किसी मामले में पुलिस ने जांच की, चार्जशीट लगाई, उसके बाद कोर्ट में मामले पर बहस हुई और व्यक्ति को अगर सजा भी हुई है, तो फिर जब तक उस मामले का निपटारा न हो जाए तब तक उस व्यक्ति को लंबे समय के लिए राहत मिलनी ही नहीं चाहिए। कानून बनाए जाने का मतलब केवल सजा देना नहीं होता है, बल्कि दूसरे लोगों को उस कानून का उल्लंघन न करें या उस तरीके का अपराध न करें, इसके लिए भय दिखाना भी होता है। लेकिन हमारे देश में बेल का ऐसा खेल चलता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ठेकों पर बेल दिलाई जाती है। जघन्य से जघन्य अपराध करने के बावजूद अगर व्यक्ति के पास मोटा पैसा है तो आसानी से वो जेल से बाहर आ जाता है, गवाहों को धमकाता है और पीड़ितों को चिढ़ाने का काम करता है, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करता है।
आप सोचिए कि पिछले 22 सालों में उस बेटी के परिवार वालों के ऊपर क्या बीती होगी, जिनकी बेटी को ससुराल वालों ने मार दिया, दहेज हत्या में उन लोगों को सजा भी हुई, लेकिन उसके बावजूद 22 साल से वो लोग बाहर घूम रहे हैं। ऐसे ही मामले हत्याओं के भी रहे होंगे, बलात्कार करने वाले भी ऐसे ही छूटे होंगे। तो फिर वो लोग किससे उम्मीद करें? सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ वो लोग देखते होंगे और सोचते होंगे कि भगवान शायद उनके लिए न्याय करेंगे। जिन लोगों को वो न्यायाधीश कहते हैं, वो उनके लिए अन्यायाधीश बन गए। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा फैसला दिया है और इसके कंपाइलेशन की भी बात की है। उन्होंने साफ किया है कि ये जो ऑर्डर है, इसकी कॉपी सभी जो रजिस्ट्रार जनरल हैं हाई कोर्ट के, उनको भेजी जाए और चीफ जस्टिस को ये मिले। चीफ जस्टिस इस पर जवाब दें कि पिछले 22-23 सालों में उनके हाई कोर्ट में ऐसे कितने मामले हुए हैं जिनमें अपराधियों को अंतरिम आदेश के माध्यम से राहत तो मिल गई है, लेकिन वो प्रक्रियाएं वहीं लटक कर रह गई हैं, उनकी सजाएं निलंबित होकर रह गई हैं और पीड़ित अपने न्याय का इंतजार कर रहे हैं। इस देश में जुडिशरी के अंदर कितने ज्यादा, देखिए कितना अंधकार है, कैसे कैसे मामले पड़े हुए हैं। 30-30, 40-40 साल तक लोगों को सजा नहीं होती है। एक गुजरात हाई कोर्ट का एक मामला आया था अभी सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने, उसमें भी बड़ा अच्छा फैसला सुनाया था। एक व्यक्ति को पॉक्सो के केस में फंसा दिया गया और चूंकि ये मामला 2013 के आसपास का था, उस समय निर्भया वाला मामला चल रहा था, तो गुजरात में भी खूब हंगामा हुआ। अहमदाबाद के पास कलोल का ये केस है। कुछ लोगों ने साजिशन एक व्यक्ति को फंसाया और पिछले 12-13 साल से वो व्यक्ति दोषी के तौर पर जेल में था। मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने जब उस केस को देखा तो उसमें बहुत सारे झोल थे। साफ नजर आ रहा था कि इसमें पुलिस और जो व्यक्ति जिन्होंने शिकायत की है उनकी मिली भगत है। उस बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ था, वो अत्याचार करने वाला तो कहीं बाहर घूम रहा होगा, लेकिन एक व्यक्ति को चूंकि उससे रंजिश थी, उसने जो बच्चे उसमें शामिल थे या जो व्यक्ति शिकायत करता था, उन लोगों के एक जानने वाले के खिलाफ वो एक बार एफआईआर कराई थी। उसका खामियाजा उस व्यक्ति को झेलना पड़ा और पॉक्सो के केस में उसे उम्र कैद की सजा हुई। मामला इतना क्लियर था कि साफ तौर पर अगर पुलिस ने बेईमानी न की होती तो शायद वो व्यक्ति बच जाता और जिन लोगों ने झूठी शिकायतें की थी, जिन लोगों ने इस मामले में गवाही दी थी, उन्हीं में से कोई अपराधी था, ये भी पता चल जाता। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी मामले में जज की जितनी भूमिका है, उससे ज्यादा भूमिका जो पुलिस होती है, एफआईआर करने वाला दरोगा होता है या जो हेड कांस्टेबल होता है, और बाद में उसकी जांच करने वाला जो दरोगा है, उनका रोल भी बहुत बड़ा है। ये लोग भी मजे कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई शिकायत पहले तो होती नहीं है, होती है तो फिर उन्हें डांट कर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये लोग ऐसा करने के लिए मोटा पैसा कमाते हैं और भ्रष्टाचार होने की वजह से जज भी पैसा लेकर उनके खिलाफ कोई भी एक्शन करने से पीछे हट जाते हैं। इन सबको रोकने का एक ही तरीका है कि जनता में जागरूकता आए। इसीलिए हम बार बार जनता की अदालत में ऐसे केसेस रखते रहते हैं कि आप इस देश की जुडिशरी को समझिए, और अगर ये आपके लिए, आपके हित में काम नहीं कर रही है तो अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि भारत की जनता ही संप्रभु है। भारत के संविधान की पहली लाइन कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका साफ मतलब है कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया, नाइदर इन द प्रेसिडेंट नॉर इन द प्राइम मिनिस्टर। भारत की संप्रभुता लोगों के पास है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संप्रभु नहीं हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के तो संप्रभु होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जनता की जागरूकता बहुत जरूरी है।
अगर जनता जागेगी तो ऐसे फैसले और ज्यादा आने लगेंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।